नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। हीलिंग एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग हम जीवन के अलग अलग फील्ड्स में कर सकते हैं। हीलिंग का प्रयोग जो है, अगर हम आर्थिक कमी से जूझ रहे हो तो भी कर सकते हैं। अगर हमारी आपसी संबंध जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो रखी हो, ब्रेकअप हो रखा हो, तलाक होने की नौबत आ गई हो, किसी भी प्रकार का संबंध, वो खाली पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका से नहीं, भाई बहन का, भाई के भाई से, दोस्तों का, आपस में रिश्तेदारी का कोई भी संबंध जो है वो हीलिंग से ठीक किया जा सकता है। बड़ी आसानी से किया जा सकता है हीलिंग से ठीक। अब उसके लिए ये समझना होगा कि किस प्रकार की हीलिंग हमें करनी चाहिए। अच्छा तो ये रहता है कि अगर हमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पता हो, खाली सामने वाले की राशि पता हो, नाम से भी राशि पता चल जाती है, या कई बार हस्बैंड वाइफ हैं तो उनका पूरा एक दूसरे के पास डिटेल रहती है, उस हिसाब से करेंगे, ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि हर ग्रह जो है एक चक्र से भी संबंधित है और हर ग्रह एक तत्व से भी संबंधित है। उसको अगर ध्यान में रख के हम हीलिंग डिसाइड करेंगे और फिर हीलिंग की पद्धति डिसाइड करेंगे तो जो रिजल्ट हैं वो बड़े ही अनोखे आएंगे और बड़े ही अनूठे आएंगे, बड़े ही अच्छे आएंगे। मान लीजिए अगर हमें कुछ भी ना पता हो, कि हमें नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या है, राशि क्या है, लगन क्या है, इन सब चीज़ की जानकारी ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। हीलिंग तब भी काम करेगी, तब हम जो या तो ब्लू लाइट हीलिंग का इस्तेमाल करेंगे या वाइट लाइट हीलिंग का इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो दोनों तरह की हीलिंग ही काम करती हैं। अगर सामने वाला उग्र स्वभाव का है, क्रोधी स्वभाव का है और वो आपसे क्रोधित है, तो जो है वाइट लाइट हीलिंग जो है वो उस समय काम करेगी, यानी कि वाइट लाइट हीलिंग जो है वो असर डालना शुरू करेगी। अब वाइट लाइट, अब सामने वाला, ये जरूरी नहीं है, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सामने वाला दूर है, आपका अलगाव हो गया और आप किसी और सिटी में हैं, सामने वाला किसी और सिटी में है, तब भी हीलिंग काम करेगी। इवन सामने वाला इस देश के अंदर है, दूसरे वाला व्यक्ति जिसकी हीलिंग करनी है वो किसी और कंट्री के अंदर है, तब भी हीलिंग जो है प्रॉम्प्टली काम करेगी, यानी कि उसी वक्त जो है उसका असर आएगा, उसी वक्त काम करेगी। यानी कि जब आप हीलिंग भेजेंगे तभी जो है उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब ब्लू लाइट हीलिंग में क्या करते हैं कि हम, देखिए सबसे बड़ा रूल जो हीलिंग का है वो एकाग्रता का होने का है। हमारे यहाँ पे जो हीलिंग से संबंधित कोर्स करते हैं तो हम उन्हें एकाग्र होना सिखाते हैं, या हमसे हीलिंग की सर्विस लेते हैं, हीलिंग करवाते हैं, उनको भी हम एकाग्र होने के लिए बोलते हैं कि पहले एकाग्रता हासिल करो, फिर तभी आप हीलिंग जो है बड़े अच्छे से रिसीव कर पाओगे। हमारे यहाँ जो एक रियल टाइम हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये रियल टाइम हीलिंग में क्या होता है कि आपको इधर से हम बैठते हैं, उधर से आप बैठते हो, तो रियल टाइम में हीलिंग भेजी जाती है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसमें आपको एकाग्र भी करवाया जाता है, जैसे मैंने बताया, यानी एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण है हीलिंग करने वाले के लिए भी और हीलिंग लेने वाले के लिए भी, दोनों के लिए एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। पहले एकाग्रता ली जाती है और फिर किसी मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ना भी करें तो भी चलेगा। अगर आप किसी और धर्म से हैं, आपको लगता है कि हिंदू धर्म के मंत्र जो है आपको नहीं बोलने हैं, अपने धर्म के बोलने हैं, तो उसको छोड़ भी सकते हैं या अपने धर्म के मंत्र भी ऐड कर सकते हैं। फिर जो है ब्लू लाइट के सोर्स से जोड़ना होता है, आंतरिक से एक इमेजिन करके एक सोर्स को लेना होता है, एक एनर्जी को लेना होता है, क्योंकि गॉड इज एवरीवेयर। किसी भी जगह पे आप इमेजिन करके उस एनर्जी को लेते हैं, उसको अपने सिर के ऊपर लेके आते हैं, पहले खुद को हील करते हैं, अपने स्वादिष्टान चक्र तक वो एनर्जी लेके जाते हैं, वाइट लाइट, ठीक है, सॉरी ब्लू लाइट। तो वो एनर्जी अपने स्वादिष्टान चक्र तक, फिर मूलाधार चक्र पे लेके जाते हैं, यानी कि पूरे ऑरा को हील करते हैं। फिर वो एनर्जी आपके यहाँ बह रही है और उस एनर्जी को फिर यहाँ से सामने वाले के आज्ञा चक्र पे भेजते हैं। आपके शस्त्र चक्र पे आ रही है, यहाँ आज्ञा चक्र से सामने वाले के आज्ञा चक्र पे भेजते हैं। इस तरीके से हीलिंग की प्रोसेस करते हैं और फिर बाद में जिस सोर्स से एनर्जी ली है उसको वहीं पे वापस भेज देते हैं। फिर उसका धन्यवाद करते हैं कि ये इस सोर्स से हीलिंग का मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे बेनिफिट हुआ और मैं आपका धन्यवादी हूँ। इस तरीके से हीलिंग का प्रोसेस होता है और उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन
सीखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप पहले से अच्छे मेडिटेटर हैं, मेडिटेट करते हैं, अच्छे साधक हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अंडर गाइडेंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।